बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद है तमाम दोस्त खैर खैरियत से होंगे। आजकल शुगर की बीमारी वो काफ़ी ज़्यादा होती जा रही है। हर दूसरा बंदा तकरीबन शुगर का मरीज़ है। बढ़ती हुई महंगाई, टेंशन और ये मुख्तलिफ़ मसले मसाइल शुगर का सबब बन रहे हैं। तो जिस तरह के हालात आजकल जा रहे हैं, जिस तरह की महंगाई बढ़ती जा रही है, उसी तरह शुगर की बीमारी के जितनी भी दवाइयाँ हैं, उनके इंजेक्शन हैं, इंसुलिन वगैरह, तो वो भी महंगी से महंगी तर होती जा रही हैं। उसका इलाज भी जो है वो महंगा होता जा रहा है। तो ऐसे में शुगर के मरीज़ों के लिए मसले मसाइल जो हैं वो और भी बढ़ जाते हैं कि एक तो महंगाई, ऊपर से उसकी दवाइयाँ और इंजेक्शन भी है, वो भी उनकी कीमतें भी ऊपर होती जा रही हैं। चले मैं आपको आज बहुत ही एक आसान और सिंपल सा नुस्खा बताता हूँ। जितने भी मेरे शुगर के दोस्त हैं, जिन शुगर का मर्ज़ जिनको है, अल्लाह उनको शिफ़ाए कामिला अता फ़रमाए। चूँकि या कैरोलुमा के इस पौधे के मुतालिक कई वीडियोज़ मैंने पोस्ट किए हैं, आप लोगों ने देखी, उनको पसंद किया, आप लोगों का बहुत शुक्रिया। चूँकि जो पौधा है या सब्ज़ी है, ये एक मेडिसिनल प्लांट भी है। कुछ लोग इसको ऑर्नामेंटल के तौर पे भी इस्तेमाल करते हैं, घरों में रखते हैं, सब्ज़ी के तौर पे भी इस्तेमाल होता है, और इसके अलावा ये एक मेडिसिनल प्लांट है और शुगर के मरीज़ों के लिए एक बेहतरीन तोहफ़ा है। शुगर के मरीज़ या जितने भी दोस्त हैं वो क्या करते हैं कि इसको सिंपली आप तोड़ें और उसके बाद उसको खा लें। इससे आपका शुगर जो है वो बिल्कुल कंट्रोल में रहेगा, आपका शुगर बढ़ेगा नहीं। यकीन करें, ये एक बहुत ही करामत और बहुत ही सस्ता सा ये नुस्खा, आपको उसको कह सकते हैं, आप उसको टोटका कह सकते हैं, आप उसको मेडिसिन भी कह सकते हैं। लिटरेचर के मुताबिक इंडिया में कैरोलुमा या चुम के इसको ड्राई करके, इसको खुश्क करके, तो इसकी कैप्सूल बनाते हैं और वो कैप्सूल जो हैं वो फिर कंज्यूम करते हैं। जितनी भी डायबिटीज़ के पेशेंट्स हैं, शुगर के पेशेंट्स हैं, वो उन कैप्सूल को खाते हैं। इसको ड्राई कैसे करेंगे, इसको खुश्क कैसे करेंगे और इसके कैप्सूल कैसे बनाएंगे, इंशाल्लाह वो प्रैक्टिकली वो तरीका मैं वो बना के अपलोड करूँगा। लेकिन इस वीडियो में मैंने कहा आपके साथ ये शेयर कर लूँ कि चुंग या कैरोलुमा ट्यूबरकुलेटा, जो टेक्निकल नेम है इसका जो पौधा है, ये शुगर के लिए एक बेहतरीन इलाज है। आप इसको रॉ फॉर्म में आप इसको खा सकते हैं। इसके मुतालिक जो मशहूर है कि बहुत जिस तरह के करेला कड़वा होता है, उसी तरह का ये कड़वा है। ऐसी बात नहीं, आप उसको आराम से खा सकते हैं। पर्सनली मेरे कई दोस्त ऐसे हैं जो बाकायदा इसका इस्तेमाल करते हैं और वो सुबह इसकी 1 या 2 कलियाँ जो हैं वो खा लेते हैं और उनका शुगर जो है वो उनको कोई ख़ास उसके लिए ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं होती और शुगर जो है वो कंट्रोल में रहता है। तो आप इसको 1-2 गमले बना के आप उसको घर में रख लें और नाश्ते से पहले आप इसको कंज्यूम करें, आप इसको खाएँ। शुगर का जो मसला है इंशाल्लाह आपका वो कंट्रोल में रहेगा। आपको ज़्यादा मेडिसिन या ज़्यादा इंजेक्शन लगाने की ज़रूरत आपको नहीं पड़ेगी। उगाने का तरीका मैं आपको कई वीडियोज़ में मैं आपको बता चुका हूँ। इंशाल्लाह काफ़ी आसान है, कोई मसला नहीं है। उसको आराम से आप इसको जो है आप घरों में आप उगा सकते हैं। इंशाल्लाह इस मौसम में चून की सूरत-ए-हाल के हवाले से 1-2 वीडियोज़ में और शेयर करूँगा कि सर्दियों में आपके चून के पौधों के लिए पानी की रिक्वायरमेंट, उनकी कल्टीवेशन या उनके ग्रोथ के मुतालिक क्या चीज़ें ज़रूरी हैं। तो इस वीडियो में मैं आपके साथ ये एक ज़रूरी बात शेयर करना चाहता था कि अगर आप शुगर के पेशेंट हैं तो आपके लिए ये एक बेहतरीन नुस्खा है कि आप इसको सिंपली रॉ फॉर्म में आप इसको कंज्यूम करें, इसको खाएं। इंशाल्लाह शुगर आपका कंट्रोल में रहेगा। इसके लिए कैप्सूल बनाने का तरीका, इंशाल्लाह उसको ड्राई करने का तरीका, वो मैं आपको बाकायदा बना के अपलोड करूँगा और आपको बताऊँगा कि आप कैसे उसको ड्राई करेंगे और किस तरह आप इसके कैप्सूल जो है वो आप बना सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।